Hello students, good morning all of you. Welcome to my channel Dr. Om Prakash. Students, I have discussed previous video name reaction pinacolon rearrangement, and today name reaction is semi pinacolon rearrangement, right? तो सेमी पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट होता क्या है, इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें सेमी पिनाकोलॉन में क्या क्या चीज़ें आपका रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ और डिक्टेट करते जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। सेमी पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ऑलरेडी एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट बताया था, वहाँ पर डायोल टाइप का सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर डायोल सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर एक अल्कोहल होता है यानी कि OH, और दूसरा आपका लिविंग ग्रुप होगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एनी गुड लिविंग ग्रुप is present alpha to OH group and it reacts a reagent which helps to remove of the living group जैसे आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी बेस होगा। ठीक है, जो बेस का काम होता है यहाँ पर से OH से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, और जो हेल्प करेगा आपका लिविंग ग्रुप को हटाने में। ठीक है, व्हेन एनी गुड लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट अल्फा टू हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड इट रिएक्ट अ रिएजेंट, अगर वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो हेल्प करेगा लिविंग ग्रुप को हटाने में। ठीक है, अब ये कोई भी आपका बेस हो सकता है, लाइक आपका पायरिडीन। ठीक है, पायरिडीन लिख सकते हो यहाँ पर, पायरिडीन एक ठीक ठाक बेस होता है। ठीक है, और आपका K2CO3, ठीक है, और आपका Li2CO3, टर्ड ब्यूटॉक्साइड एंड पिपरिडीन, एंड आपका पिपरिडीन एक्सेट्रा। इस टाइप के कोई अगर बेसिस प्रेजेंट हैं, ठीक, तो वो OH सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। ऑर्गेनिक का कंसेप्ट होता है, सबसे पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन होती है। अगर कोई भी बेस अगर किसी रिएक्शन में अगर आप डालोगे तो सबसे पहले सबस्ट्रेट से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। तो जो आपका सेमी पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट में होता है, वो सबसे पहली रिएक्शन आपका एसिड बेस रिएक्शन होती है। इनकी अल्कोहलिक जो OH प्रोटॉन है ये एसिडिक होता है, अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका, अगर हम इसको सपोज दैट अगर इसके आगे अगर लिविंग ग्रुप नहीं है, अगर किसी कंपाउंड में आपका लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हम गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं, तब उसको सेमी पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट से ले जाएंगे। सपोज दैट अगर आपका लिविंग ग्रुप नहीं है, लिविंग ग्रुप की जगह अगर आपका NH2 है, तो हम उसका डाईएजोटाइजेशन करेंगे तो N2 पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अगर इपॉक्साइड है, ठीक है, इपॉक्साइड भी एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप। यहाँ पर आपका मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा जो आपका इपॉक्साइड में भी आपका सेमी पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे आपका एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल है आपका, सपोज दैट आपका ये OTS है। ठीक है, दिस इज OTS, दिस इज H, दिस इज Me, एंड आपका PH, Me और आपका OH। देखो मैंने आपको लिखाया था, मैंने कहा कि अगर आपका इस पर क्या होता है, OTS कोई लिविंग ग्रुप है इस हाइड्रोक्सी के अल्फ़ा पोजीशन में, अगर मैं हाइड्रोक्सी के बेसिस पर अगर इसको अल्फ़ा मानता हूँ तो यहाँ पर OTS प्रेजेंट है। OTS आपका एक गुड लिविंग ग्रुप होता है।
तो इसकी रिएक्शन जब हम टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ करेंगे, टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ करते हैं K पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से सबसे पहले आपका इस OH का प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, तो टर्ट ब्यूटेनॉल बन जाएगा ये, ठीक है, माइनस ये निकल गया और ये कंपाउंड बन जाएगा आपका PHMeO नेगेटिव और आपका OTS H एंड आपका Me। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया होगा कि ये पुशिंग ग्रुप से होता है, ठीक है, जो लीविंग ग्रुप को यहाँ से पुश करेगा, तो ये चीज़ आपका ये इधर को शिफ्ट होगा, ठीक है, ये इधर को शिफ्ट होगा। और हमें पता है कि अब मिथाइल और पीएच में जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो सीरीज थी, हमने बोला था कि जो पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ से ये पीएच आपका यहाँ माइग्रेट करेगा और ओटीएस आपका ऐसे निकलेगा। तो ये इंट्रामोलिक्यूलर, मैंने आपको ये भी बोला कि जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है या जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है जनरली वो दो टाइप की होती है, एक आपका इंटरमोलिकुलर, दूसरा आपका इंट्रामोलिकुलर। तो ये जो सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है वो आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का टाइप है, इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि एक ही स्टेप में देखो यहाँ से एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप भी हट रहा है और एक ही स्टेप में आपका रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, ठीक है, माइग्रेशन भी हो रहा है। तो ये आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। इंट्रामोलिकुलर अगर आपसे पूछता है कि सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कौन सा रीअरेंजमेंट है, तो इंट्रामोलिकुलर है। इससे पहले पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, तो उसको इंटरमोलिकुलर कह रहे थे, क्योंकि पहले स्टेप में वहाँ पर एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा था और दूसरे स्टेप में आपका माइग्रेशन हो रहा था, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट ये है कि यानी कि जब दो स्टेप्स में आपका रीअरेंजमेंट कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा, तो ये बन जाएगा आपका। और ये कैसा रीअरेंजमेंट होगा, सीसी रीअरेंजमेंट, ठीक है, कार्बन कार्बन सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, SPR में शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये आपका PH और ये आपका H ऑलरेडी था और ये मिथाइल आपका ये था, तो PH का माइग्रेशन हुआ और यहाँ C डबल बॉन्ड O बन गया। तो ये है आपका सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट आपका ऐसा है, ये कोई X है, X यानी कि कोई लिविंग ग्रुप, लाइक आपका कोई हैलोजन, कोई किसी हैलोजन को ले लेते हैं हम, हैलाइड्स को, ठीक है, ये Cl हो सकता है या Br हो सकता है, जो भी होगा। और यहाँ पर आपका मिथाइल है और यहाँ पर आपका H है, PH, मिथाइल एंड आपका OH, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब AgNO3 के साथ करते हैं, AgNO3 के साथ करते हैं, एक्वस AgNO3 ले लो, ठीक है। तो X इक्वल टू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चलो ये Cl हो सकता है, ये Br हो सकता है, ये आपका I हो सकता है। तो AgNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर जो सिल्वर की हैलोजन के साथ इनकी Cl Br I के साथ आपका बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये इसको एक तरीके से एक्टिवेट करता है, तो क्या होगा आपका, ये Ag पॉजिटिव इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी कि आपका PH मिथाइल OH और ये आपका X और यहाँ से आपका सिल्वर इसको ऐसे बॉन्डिंग कर रहा है इससे, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से इसके नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाएगा, मतलब इसको एक्टिवेट कर रहा है, गुड लिविंग ग्रुप बना रहा है, और ये आपका H। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, जैसे ही सिल्वर ने इसको एक्टिवेट किया तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये आपका लोन पेयर, ये पुशिंग ग्रुप, मैंने यहाँ पर भी बोला था आपको कि ये पुशिंग ग्रुप से है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इधर को ऊपर को, और ये X, ये PH आपका यहाँ जाएगा और ये आपका इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये बनेगा आपका क्या, ये बनेगा मिथाइल डबल बॉन्ड O एंड PH H एंड मिथाइल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेमी पिनाकोलोन, ठीक है। तो यहाँ पर भी CC रीअरेंजमेंट हुआ, ये भी आपका सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, कार्बन कार्बन रीअरेंजमेंट हुआ और क्या बना आपका सेमी पिनाकोलोन।
ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर का क्या काम था, एक तरीके से रिएक्शन रेट को बढ़ाना या इसके अच्छा लीविंग ग्रुप बनाना। एक्स को एक्टिवेट कर दिया ताकि यहाँ से आपका इसका लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये पीएच का यहाँ माइग्रेशन होगा। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है अगेन, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एक ही स्टेप पे ये पुश भी हो रहा है, माइग्रेशन भी हो रहा है और लीविंग ग्रुप भी हट रहा है। तो ये आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल होगा, राइट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज दैट आपका ये आपका पीएच है, ठीक है, ये आपका मिथाइल है और ये आपका OH है, ये X मिथाइल एंड आपका H। यहाँ पर X से इक्वल टू अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन अगर X की जगह अगर माना जाए तो यहाँ पर जनरली हम क्या लेते हैं SbF5। ये आपका SbF5 आपका लिविस एसिड होता है, ठीक है, लिविस एसिड। तो ये एक फ्लोरीन को लेगा, ठीक है। यहाँ से फ्लोरीन Sb आपका SbF5 इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग करता है, ठीक है, क्योंकि ये लिविस एसिड है तो ये एक्सेप्ट हैलोजन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सेप्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड लिविस एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था लिविस का। अगर आपने एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लिविस ने कंपाउंड्स को एसिड और बेसिस पे एसिड और बेसिस को क्लासिफाई किया था। तो SbF5 के आपका लिविस एसिड है। X यानी कि यहाँ पर हम फ्लोरीन को मान रहे हैं, तो फ्लोरीन एक्सेप्टर होता है आपका SbF5 और क्या बन जाता है आपका SbF6 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्टाइडल ज्योमेट्री हो जाएगी तो इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करता है, इसलिए SbF5 ऑलवेज एक फ्लोरीन को एक्सेप्ट करके SbF6 बनता है। तो कई बार इसकी ज्योमेट्री भी पूछता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा, मैं इसी स्टेप पे कर रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ जाएगा और पीएच का माइग्रेशन मिथाइल से फास्ट होता है तो ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से SbF6 नेगेटिव बन गया और ये बन गया आपका मिथाइल डबल बॉन्ड O एंड ये आपका पीएच है, ये आपका Me है और ये आपका H है, ठीक है। तो वही कार्बन कार्बन रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है, और ये आप बन गया आपका सेमी पिनाकोलोन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेमी पिनाकोलोन से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट आपका ये आपका पीएच है, ठीक है, ये आपका मिथाइल है, ये आपका OH है और ये आपका NH2 मिथाइल एंड H। अब यहाँ पर आपका दिया होगा NaNO2 प्लस HCl, डाइल्यूट HCl जनरली, ठीक है, प्लस HCl दे रखा है और HNO2, इसकी जगह HNO2 भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, जो NH2 है उसका डाई एजोटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो NH2 अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है तो, लेकिन NaNO2 HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये NH2 N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाता है आपका N2 पॉजिटिव, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप बन गया मिथाइल H PH मिथाइल एंड आपका OH, ऐसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगेन क्या होगा आपका सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा, कार्बन कार्बन कह सकते हैं, कार्बन कार्बन सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा। ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये माइग्रेशन इधर होगा और ये N2 आपका ये निकल -N2 निकल गया और क्या बना, ये बनेगा आपका मिथाइल डबल बॉन्ड O और आपका PH मिथाइल एंड आपका H। तो ये बन गया आपका सेमी पिनाकोलोन। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या था, पहले वाले में तो SbF5 ने X यानी कि फ्लोरीन था, तो यहाँ पर फ्लोरीन एक्सेप्टर होता है, इसने इसको एक बॉन्डिंग की, इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाया, क्योंकि फ्लोरीन आपका बैड लिविंग ग्रुप होता है जनरली, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, NH2 भी आपका बैड लिविंग ग्रुप है, लेकिन NaNO2 HCl ने इसको डाइजोटाइजेशन किया। N2 पॉजिटिव एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब निकलेगा नाइट्रोजन तो NN ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो और जो स्टेबल होता है, ठीक है। तो गुड लिविंग ग्रुप वही होता है जो आफ्टर लीव, अगर वो लीव करेगा तो वो आपका स्टेबल बनेगा,
ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा लीव करने के बाद वो उतना अच्छा गुड लीविंग ग्रुप होता है, राइट। तो एक नेक्स्ट आपका एग्जांपल और है एपॉक्साइड बेस्ड। एपॉक्साइड बेस्ड आपका सपोज दैट ये आपका पीएच है, ठीक है, और ये आपका मिथाइल है, ये आपका OH है। तो यहाँ से आपका इस तरीके से एपॉक्साइड बना हुआ है और ये आपका मिथाइल है। नेक्स्ट आपका BF3 ET2, ये लेविस एसिड है और आपका MgCl2, ठीक है। तो एपॉक्साइड जनरली यहाँ पर आपका जब भी आपने एपॉक्साइड बेस्ड रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो कभी भी लेविस एसिड दिया होता है तो लेविस एसिड एपॉक्साइड को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा एग्जैक्टली। यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, ये लेविस एसिड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देगा तो OBF3 बनेगा, ठीक है। तो O पे पॉजिटिव चार्ज, तो एपॉक्साइड आपका एक्टिवेट बन जाएगा, यानी कि जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा वैसे ही एपॉक्साइड एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये बनेगा आपका मिथाइल ऐसा, और आपका पीएच ये OH है, O मिथाइल BF3, ठीक है। ये बन गया आपका BF3 नेगेटिव एंड आपका पॉजिटिव। अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, एटम पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो अनस्टेबल होता है, यानी कि यहाँ से ये न्यूट्रल होना चाहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से OH एक ड्राइविंग फोर्स है, अपने लोन पेयर देगा, यहाँ से ये इधर माइग्रेट होगा और ये आपका इधर टूटेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया और ये ऐसा होगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बनेगा मिथाइल डबल बॉन्ड O एंड ये आपका पीएच है और ये आपका मिथाइल है और यहाँ पर आपका ऐसे OBF3 नेगेटिव बच गया, ठीक है। ये बन गया। अब इसका वर्कअप करते हैं। अगर इसका आप वर्कअप कर दो तो वर्कअप करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा आपका मिथाइल डबल बॉन्ड O PH मिथाइल एंड आपका OH, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। यानी एपॉक्साइड में भी आपका सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आपका कुछ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कुछ नोट है जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो नोट क्या है आपका, इन द केस ऑफ एनी इंट्रामोलिकुलर टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट देयर आर सम पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट हैं, बेसिकली आपका 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, राइट। तो क्या होता है, इफ़ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट अकर इन एनी रिजिड साइक्लिक सिस्टम, कोई सिस्टम है जो आपका रिजिड है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, देन देयर मस्ट बी अ एंटी पेरिप्लिनर रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेटरी ग्रुप और आपका लिविंग ग्रुप में आपका एंटी पेरिप्लिनर रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। ऐसे रिजिड सिस्टम में आपको माइग्रेटरी ग्रुप देखना है और लिविंग ग्रुप देखना है, वो दोनों कैसे होने चाहिए, आपका एंटी पेरिप्लिनर रिलेशनशिप में होना चाहिए, तभी आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि इफ़ एनी कायरल मोइटी माइग्रेट्स एज अ माइग्रेटरी ग्रुप, अगर कोई कायरल मोइटी है जिसमें कायरल सेंटर है, अगर वो माइग्रेटरी ग्रुप की तरह अगर बिहेव करता है, यानी कि वो माइग्रेट करता है, देन ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट प्रोसेस इट्स कायरलिटी रिटेन्स, तो उसकी कायरलिटी आपका रिटेन रहती है। तो देखो स्टीरियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कायरल मोइटी माइग्रेट करती है तो उसकी कायरलिटी आपका पहले मान लो R है तो बाद में भी R ही रहेगा, मतलब उसका कायरल सेंटर में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर कोई बॉन्ड एक अबव है तो अबव ही रहेगा, बिलो है तो दूसरा आपका बिलो ही रहेगा, आफ्टर माइग्रेशन वो आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है जैसे आपका ये, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको आप चेयर फॉर्म में लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेन है, तो ये आपका देखो आपको स्टीरियो ध्यान रखनी है, यानी कि टर्ट ब्यूटाइल को आप, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम इसको इक्वेटोरियल रखते हैं, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। और NH2 और OH आपके
एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पर OH लिख सकते हो, इसको आपका NH2 लिख सकते हो। यानी कि एग्जैक्टली देखो NH2 आपका NH2 और टर्ड ब्यूटाइल अब एक जैसे हैं सिस, और OH NH2 का ट्रांस है, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको दे रखा है सपोज दैट NaNO2HCl दे रखा है, तो NaNO2HCl NH2 को गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा, क्योंकि इसका काम क्या होता है डायएजोटाइजेशन। तो इससे आपको मिलेगा N2 पॉजिटिव, और ये आपका OH ऑलरेडी था, और ये टर्ड ब्यूटाइल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है, देखो क्या इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा, जी होगा। क्यों? सेमी पिनोकुलम टाइप का बन गया, एक आपका लीविंग ग्रुप है और एडजेसेंट पोजीशन में आपका OH है। तो ये जो N2 है और ये वाला बॉन्ड, यानी कि ये यहाँ पर माइग्रेटरी ग्रुप है, माइग्रेटरी आपका बॉन्ड है। ठीक है, या रेजिड्यू, हम जैसे रिंग में आपका एक रेजिड्यू होता है, बॉन्ड रेजिड्यू, तो ये और ये एक दूसरे की आपके क्या होते हैं, एंटी पेरिप्लेनर है। ठीक है, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये और ये एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर हैं। तो ये आपका बॉन्ड क्या होगा, रीअरेंज होगा, यानी कि इसका लोन पेयर इधर जाएगा इस तरीके से, इसका लोन पेयर आपका इधर गया और ये वाला बॉन्ड इधर गया और ये N2 आपका हटा, तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH और ये आपका टर्ड ब्यूटाइल है। ठीक है, यानी कि आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, इसी को ऐसे लिख सकते हो आप, यूँ, ये 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पर आपका टर्ड ब्यूटाइल अबव द प्लेन, अभी भी अबव द प्लेन ही रहेगा, और इसके थर्ड पोजीशन में आपका एल्डिहाइड आ गया। ये आपका लगभग इसकी जो ईल्ड होती है इसमें, ये 90% आपका कंपाउंड ये बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि अगर आपको ऐसे दे रखा है NaNO2HCl लीविंग ग्रुप, और जो आपका माइग्रेटरी ग्रुप है अगर वो एंटी पेरिप्लेनर है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। ठीक है, ये आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर CC रीअरेंजमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 6 मेंबर रिंग 5 में कन्वर्ट होगी ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आपका मान लो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल रहेगा आपका इस टाइप का, सपोज दैट क्वेश्चन है आपका ऐसा, ये NH2 अबव द प्लेन है, और ये आपका OH बिलो द प्लेन है, और ये आपका टर्ड ब्यूटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसको आप लिख सकते हो चेयर फॉर्म में। ठीक है, ये आपका चेयर फॉर्म हो गया, ये OH और ये आपका NH2 है, और ये आपका टर्ड ब्यूटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने NaNO2HCl दे रखा है आपको, NaNO2HCl, इसका डायएजोटाइजेशन होगा, तो ये बन जाएगा आपका N2 पॉजिटिव, और ये बन गया आपका OH। ठीक है, और ये आपका टर्ड ब्यूटाइल है, ये आपका टर्ड ब्यूटाइल है। तो देखो यहाँ पर एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, लीविंग ग्रुप आपका ये है। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप और जो माइग्रेटरी ग्रुप हैं वो आपके जैसे ये है, ये और ये जो ग्रुप है ये आपका एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन होती है, इंट्रामोलिकुलर एसेंट। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पर सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ आपका इस तरीके से यहाँ अटैक करता है, और ये नाइट्रोजन आपका निकल जाएगा, इनके N2 पॉजिटिव एक्ट एज ए लीविंग ग्रुप, तो यहाँ पर एपॉक्साइड बन जाता है, ये बनेगा आपका ऐसा, इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, ये बन गया आपका एपॉक्साइड। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टीरियो क्या होगी, स्टीरियो होगी आपका ये अबव द प्लेन तो रहेगा ही। ठीक है, OH कहाँ था, बिलो, तो यहाँ भी आपका बिलो है, तो यहाँ पर जो वो बनेगा यानी कि एपॉक्साइड बनेगा, वो बनेगा आपका बिलो द प्लेन। ठीक है, ये बनेगा आपका बिलो द प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, यहाँ एपॉक्साइड फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि
हमने आपको नोट में बताया था कि जब भी आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा तो एंटी पेरिफेरल रिलेशनशिप होना चाहिए माइग्रेटरी ग्रुप और लिविंग ग्रुप में। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, तो यहाँ पर इसलिए रीअरेंजमेंट ना होकर SN2 रिएक्शन हो गया इंट्रामोलिकुलर। तो इससे क्या बना, इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड में भी आपका स्टीरियो, क्योंकि यहाँ पर जो O की जो स्टीरियो है, ये O की जो स्टीरियो है उसी साइड में आपका इपॉक्साइड बनेगा, यानी कि बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कायरल से रिलेटेड